हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिलन फगा और स्मार्ट बनी के स्केचअप ट्यूटोरियल सीरीज के इस डे 4 में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम स्केचअप के अंदर मेजरमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसके यूनिट सेट करना है, ये सभी चीजें के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट्स कैसे तय करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरमेंट्स को डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाऊंगा विंडोज के अंदर। विंडोज के अंदर जाके हमें जाना है मॉडल इन्फो के अंदर। ओके, मॉडल इन्फो में जैसे ही जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे डायमेंशन है, फाइल है, जियो लोकेशन। उसमें हमें लास्ट वाला चाहिए है यूनिट्स। ओके, यूनिट्स में अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे फॉर्मेट है, ये हुआ लेंथ, ये हुआ एरिया, वॉल्यूम, डिस्प्ले प्रिसीजन, एरिया का है और वॉल्यूम का, ये अलग अलग प्रिसीजन है। और ये स्नैपिंग लेंथ है, यहाँ पे फर्स्ट डिस्प्ले है, और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट में आपको चार ऑप्शंस दिखते हैं। पहला है आर्किटेक्चरल, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, लेंथ का जो वैल्यू रहता है वो इंच में रहता है। अभी आर्किटेक्चरल में से मैं चेंज कर देता हूँ डेसिमल। जैसे आप डेसिमल में आते हो तो आपको लेंथ के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे इंचीज, फीट, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। सबसे पहले मैं मीटर्स में आता हूँ। मैं मीटर्स को चेक करता हूँ। अभी यहाँ पे डिस्प्ले प्रिसीजन दिखा रहा है। इसका मीन्स ये है कि आपको कितने पॉइंट तक का वैल्यू दिखाना है। तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट तक का ही वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। 2 पॉइंट मीन्स 3.14, ये 2 पॉइंट का हुआ। अच्छी तरह से जानने के लिए मैं यहाँ पे एक बार लाइन खींच रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे नीचे लेंथ का बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए मीटर में चेंजेस हो रहा है। चेंजेस कैसे हो रहा है, 1.39, 1.43, 1.46, इस तरह से पॉइंट के पीछे सिर्फ 2 अंक ही आ रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1.35 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ये देखिए अभी इसका जो प्रिसीजन इस तरह से दिख रहा है, पॉइंट के पीछे 2 अंक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिसीजन चेंज करके 3 पॉइंट वाला कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 1 अंक ऐड हो गया है, 3.07। उसी तरह प्रिसीजन और बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ पे और बढ़ गया है। इस तरह से आप पॉइंट के पीछे 6 अंक तक रख सकते हैं। ये देखिए ये एकदम सटीक मार्क देता है आपको पॉइंट के पीछे। लेकिन जनरली मुझे 2 पॉइंट काफ़ी रहते हैं, तो मैं यही रखूँगा डिस्प्ले प्रिसीजन। जैसे लेंथ के अंदर इस तरह से प्रिसीजन होता है, इसी प्रकार एरिया के अंदर भी प्रिसीजन होता है। जैसे यहाँ पे फीट स्क्वायर में एरिया है, तो अगर कोई रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है, 2 बाय 2 मीटर का मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और इसका मुझे एरिया जानना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टेक्स्ट टूल के अंदर और बीचों बीच में क्लिक कर दूंगा। तो अभी इसका जो एरिया है वो फीट स्क्वायर के अंदर दिखा रहा है। मुझे इसका एरिया फीट स्क्वायर के अंदर नहीं चाहिए, मीटर स्क्वायर के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज करके कर दूंगा मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में अंदर कर देता हूँ, मीटर स्क्वायर। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ये टेक्स्ट टूल लिया और इसका इस तरह से मैंने, हाँ, एरिया फाइंड आउट कर लिया है। ये 2 बाय 2 मीटर का स्क्वायर था, तो उसका जो एरिया निकला है वो 4 मीटर स्क्वायर का निकला है। अगर आपको मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर दीजिए। और फिर से यहाँ पे मैं दूसरी बार एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे दिखा दूंगा। ये देखिए 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसका सेंटीमीटर के अंदर। इस तरह से अलग अलग एरिया फाइंड कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे भी प्रिसीजन आपको मिलता है अगर कोई पॉइंट में जवाब आता है। जैसे ये में मीटर स्क्वायर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज टूल ले रहा हूँ और इस तरह से इरेज कर देता हूँ। अभी ये डायमेंशन टूल लिया, सॉरी ये टेक्स्ट टूल लिया है मैंने, इसका दिखाता हूँ, ये 4 मीटर स्क्वायर का है। यहाँ पे मैं एक रेंडमली
रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अभी इसका मैं एरिया फाइंड करूँगा इस तरह से। इसका एरिया जो है 1.63 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका भी मैं प्रिसीजन चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं 3 पॉइंट में रखूँगा तो जैसे मैं दूसरी बार यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा तो 3 पॉइंट के पीछे दिख रहा होगा, ये देखिए। इस तरह से डिस्प्ले प्रिसीजन काम करता है। अगर मैं 4 पॉइंट रख देता हूँ तो पॉइंट के पीछे 4 अंक का डिजिट आ रहा है। ओके, इस तरह से प्रिसीजन काम करता है। अगर आप सिंपली 0 मीटर स्क्वायर रखोगे तो आपको पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, सिंपल आंसर आएगा, ये देखिए 2 मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार वॉल्यूम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो मैं सब सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, विंडो में जाऊँगा, माई ट्रे के अंदर जा रहा हूँ और मुझे पहले तो मैं शो ट्रे कर देता हूँ ताकि हमें ट्रे दिखाई दे। अभी हमें एंटिटी इन्फो की ज़रूरत है, तो विंडो में जाऊँगा और माई ट्रे एंटिटी इन्फो को मैं चेक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एंटिटी इन्फो आ गया है। अभी मैं क्यूब क्रिएट करूँगा, 2x2 का मैं यहाँ पे क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ। उस पर टूल लूँगा, इसका भी जो हाइट है वो मैं 2 मीटर का रख रहा हूँ, 2 मीटर। ओके, ये सबको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको बना देता हूँ ग्रुप। अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ तो एंटिटी इन्फो में एक सॉलिड ग्रुप करके यहाँ पे एंटिटी शो करा रहा है। इसमें टैग है, इंस्टेंस है, टाइप है, अलग अलग चीज़ें है। इसमें आप वॉल्यूम देख रहे हो। अभी वॉल्यूम हमें फिट क्यूब के अंदर दिखा रहा है, लेकिन हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम पे मैं चेंज कर दूंगा मीटर क्यूब। ओके, अभी देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दिखा रहा है ना, क्योंकि 2x2x2 का ये क्यूब बनाया था, इसलिए इसका जो वॉल्यूम हुआ वो 8 मीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से आप किसी चीज़ का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें भी प्रिसीजन है, कितने तक प्रिसीजन रखना है वो आपकी मर्जी है। अगर मैं 2 पॉइंट का रख रहा हूँ और इसका मैं क्यूब चेंज कर देता हूँ इस तरह से, ये देखिए। अभी इसका जो वॉल्यूम होगा हमने कम कर दिया इसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखिए 3.65 मीटर क्यूब है। अगर मैं अलग अलग प्रिसीजन चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। अभी बारी आती है इनेबल लेंथ स्नैपिंग। अभी स्नैपिंग क्या होता है, पहले मैं स्नैपिंग को है ना 0.1 कर देता हूँ। ओके, रेक्टेंगल खींच लेता हूँ और मैं लूँगा पुश पुल टूल। ये देखिए, ये 0.1 का स्नैपिंग हो रहा है, ये देखिए। एकदम स्मूथ नहीं हो रहा है, 0.1 करके इसका 0.1 मीटर का स्नैपिंग हो रहा है। यहाँ पे आप मेजरमेंट बॉक्स के अंदर देख सकते हो, देखिए। और जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, 0.1 के इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है, एकदम स्मूथ नहीं बढ़ रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे विंडो में, सॉरी मॉडल इन्फो के अंदर हमने स्नैपिंग था वो 0.1 मीटर रखा था, इसलिए 0.1 के दायरे में ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर मैं ये 0.1 की जगह 0.01 मीटर कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, अभी देखिए, अभी इसको मैं जैसे इंक्रीमेंट करूँगा तो देखिए 0.01 के मुकाबले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले के मुकाबले थोड़ा स्मूथ हो रहा है ना। फिर से मैं मॉडल इन्फो में जा रहा हूँ और इस बार इसका जो लेंथ स्नैपिंग है वो मैं चेंज करके कर देता हूँ 1 मीटर। अभी देखिएगा, अभी मैं जैसे इसको इंक्रीमेंट करूंगा ना तो 1 मीटर कर करके ही होगा, ये देखिए। अब डिस्टेंस के अंदर भी देख सकते हैं, मेजरमेंट बॉक्स के अंदर ये 1 मीटर का स्नैपिंग हो रहा है इस तरह। तो 1 मीटर का मुझे स्नैपिंग नहीं चाहिए, मैं उसको मॉडल इन्फो में जाके इसको बदल के यहाँ पे 0.01 मीटर। ओके, और एंटर। तो ये होता है लेंथ स्नैपिंग। अभी फिर से मैं मॉडल इन्फो में जा रहा हूँ
और यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर इनेबल लेंथ स्नैपिंग ऑफ कर देते हो आप, तो आपको कोई स्नैपिंग नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथली चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा। ओके, कोई स्नैपिंग नहीं है। अगर आप स्नैपिंग को चेक कर देते हो तो स्नैपिंग होने लगेगा 0.01 की तरह। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है डिस्प्ले यूनिट फॉर्मेट। आपको अगर डिस्प्ले ये कराना है तो डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप जैसे आप इसको डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पे कोई भी, देखिए डिस्टेंस बॉक्स में कोई भी आपको मीटर वगैरह जो यूनिट्स फॉर्मेट दिख रहा था पहले, वो नहीं दिख रहा है। ये आप डिस्प्ले डिस्प्ले फॉर्मेट में देख पा रहे हो, है ना। अगर मैं इसको जैसे ही चेक कर देता हूँ तो अभी आपको यहाँ पे मीटर का ये देखिए फॉर्मेट दिख रहा है, अभी ये मीटर में हो रहा है, ऐसे इंडिकेट कर रहा है। तो डिस्प्ले यूनिट फॉर्मेट है वो हमें चेक रखना है, ताकि हम यहाँ पे डिस्टेंस पे कौन सा मेजरमेंट चल रहा है अभी वो देख सके। फिर यहाँ पे एंगल है, डिस्प्ले प्रिसीजन में एंगल कितने पॉइंट तक रखना है वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। एंगल मीन्स अगर आप प्रोटेक्टर टूल यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एंगल के ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, प्रिसीजन यहाँ पे 0.1 तक का है। जैसे 45.0 आपको इस तरह से प्रिसीजन का दिख रहा होगा। ओके, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले प्रिसीजन के अंदर डिग्री के सामने आप बढ़ाते हो, पॉइंट के पीछे 2 पॉइंट के रख रहे हो प्रिसीजन। अभी मैं यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टर टूल चला रहा हूँ और ये देखिए अभी ये इसका जो एंगल दिख रहा होगा वो पॉइंट के पीछे 2 अंक का प्रिसीजन आपको दिख रहा होगा। जैसे 33.83 ये पॉइंट के पीछे 2 अंक आ गए। और मैं प्रिसीजन यहाँ पे 3 पॉइंट का रखता हूँ, तो अभी देखिएगा पॉइंट के पीछे 3 अंक के प्रिसीजन आ रहे हैं, है ना। एकदम सटीक माप चाहिए आपको, तो इस तरह से आप एकदम सटीक माप के लिए प्रिसीजन पॉइंट आप ज़्यादा रख सकते हैं। मैं जनरली पॉइंट के पीछे 2 अंक का ही रखता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी रहता है। जिस तरह से हमने लेंथ का स्नैपिंग देखा था, उसी प्रकार ये एंगल का स्नैपिंग है डिग्री में। ओके, तो इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो हमने इस मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में सारी चीज़ें जान लिया है। अभी मैं मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट यूनिट्स है वो मैं डेसिमल के अंदर यहाँ पे फीट में रखता हूँ। ओके, और एक चीज़ है, जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में भी लेंथ फीट में ही आती है, ये इसका प्रीसेट है इंजीनियरिंग का। उसी तरह फ्रैक्शनल का भी है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो लेंथ और एरिया और वॉल्यूम रहता है वो इंचीज के अंदर रहता है। ओके, ये अलग अलग प्रीसेट्स है, ये आर्किटेक्चरल का हुआ, ये इंजीनियरिंग का हुआ, ये फ्रैक्शनल का हुआ। ठीक है, अगर आपको कस्टमाइज करना है तो डेसिमल में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फीट, यार्ड्स, मिलीमीटर। ओके, तो मैं अभी जो मेरा लेंथ है वो फीट में रख रहा हूँ, और एरिया भी मैं फीट स्क्वायर के अंदर रखूंगा, और वॉल्यूम भी फीट क्यूब के अंदर। यहाँ पे जो प्रिसीजन है वो सब में 2 पॉइंट का रख दे रहा हूँ, और लेंथ स्नैपिंग है 0.01 का ही रख रहा हूँ, और डिस्प्ले यूनिट्स हमें चेक रखना है, और ये जैसे का है वैसा ही रख रहा हूँ। तो हमने सारे मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में देख लिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। इस सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और मैं डिलीट बटन दबा के सब डिलीट कर सकता हूँ।